हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम या हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए हम रासायनिक समीकरण को या फिर सीधा लिखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का नियम। संतुलित करने का नियम क्या कर रहा है? नियम कर रहा है। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का दो नियम है। पहला हीट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा पार्शियल बैलेंसिंग इक्वेशन। ठीक है, पहला लिखे रासायनिक समीकरण को, लिखे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का दो नियम। संतुलित करने का दो नियम। कितना नियम? दो नियम। पहला लिखिए हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल मेथड। पहला क्या है? हीट एंड द ट्रायल मेथड। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं अनुमान द्वारा संतुलन, ट्रायल मेथड। इसको हिंदी में कहते हैं अनुमान द्वारा संतुलन। अनुमान द्वारा संतुलन क्या है? संतुलन। और दूसरा होता है पार्शियल बैलेंसिंग इक्वेशन। पार्शियल बैलेंसिंग इक्वेशन। दूसरा क्या होता है? पार्शियल बैलेंसिंग। तो यह वाला हम लोग नहीं पढ़ेंगे, केवल हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? केवल हीट एंड ट्रायल मेथड पढ़ेंगे। एक ही से हम लोग क्या करेंगे, इतना इजी वे में सीख लेंगे कि दूसरे नियम की हमको क्या करेंगे, आवश्यकता ही नहीं पड़ेंगे कि दूसरा नियम हम क्यों यूज करें, किस लिए उपयोग करें। तो पहला लिखिए हीट एंड ट्रायल मेथड। पहला लिखिए अनुमान द्वारा संतुलन। तो इसके पहले चार वो नियम है, वो नियम लिखेंगे और फिर क्या करेंगे? संतुलित है। अनुमान द्वारा संतुलन। संतुलन लिखिए। इस विधि में सबसे पहले इसका पहला पॉइंट है, लिखिए इस विधि में सबसे पहले अभिकारक एवं प्रतिफल के प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत को लिखते। सूत्र एवं संकेत को लिखते। संकेत को लिखते। किसमें लिखते हैं? सूत्र एवं संकेत को। दूसरा कहता है क्या? समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं को लिखते। तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं को लिखते। तत्वों के परमाणु की संख्याओं को लिखते हैं।
थर्ड नियम कहता है, थर्ड नियम कि सबसे पहले बड़े यौगिकों को संतुलित करते हैं। बड़े यौगिकों को संतुलित करते हैं। बड़े यौगिकों को क्या कहते हैं? संतुलित करते हैं। चौथा क्या कहता है? संतुलित करने के लिए सूक्ष्मतम अंक से दोनों ओर गुणा करते हैं। देखो, समीकरण को संतुलित करने के लिए संतुलित करने के लिए सूक्ष्मतम अंक या न्यूनतम अंक, ठीक है, जो सबसे कम होता है, न्यूनतम अंक से दोनों ओर गुणा करते हैं। दोनों ओर गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। यही 4 गो नियम बस ध्यान रखना, याद रखना ही नहीं है, केवल और केवल आपको ध्यान में रखना है कि यह 4 गो नियम है। याद कितना कीजिएगा? रटिएगा तो बहुत चीज रखना पड़ता है। पहला नियम सीधे कहता है कि अभिकारक और प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत को लिख दीजिएगा दोनों ओर। दूसरा कहता है कि अभिकारक और प्रतिफल में जितने तत्व के परमाणु उपस्थित है दोनों ओर उनका क्या करेंगे? नंबरिंग कर देंगे। तीसरा कहता है कि बड़े यौगिकों को सबसे पहले संतुलित कर देंगे। चौथा कि संतुलित करने के लिए अति सूक्ष्मतम या न्यूनतम अंक से दोनों ओर गुणा करेंगे। न्यूनतम अंक से क्या करेंगे? दोनों ओर गुणा करेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम लोगों को दे रखा है, देखिए इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए, और तब जो हम लिखाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मिटाएंगे नहीं, केवल ऊपर वालों को हमको मिटाना है क्योंकि जगह स्पेस बहुत कम है, ठीक है। सबसे पहले इतना आप नोट कर लिए। अब हम ऊपर वाले को क्या करते हैं? मिटाते हैं। जैसे कि पहला क्या कह रहा है? देखिए पहला कह रहा है कि H2 प्लस O2 मिल करके H2O का निर्माण करता है। तो पहला नियम, इस विधि में सबसे पहले अभिकारक एवं प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत को लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, दोनों के सूत्र एवं संकेत को क्या कर दिए? लिख दिए। दूसरा, समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं को लिखते हैं। कितने परमाणुओं की संख्या? हाइड्रोजन में क्या वो परमाणु तत्व का 2 है, ऑक्सीजन के क्या वो है? 2 है। यहाँ हाइड्रोजन के क्या वो परमाणु है? 2। यहाँ ऑक्सीजन के कितना? 1 है। अपना नियम समझ गए। तीसरा, सबसे पहले बड़े यौगिकों को संतुलित, बड़ा इसमें कौन है? ऑक्सीजन है। बड़ा यौगिक है या अणु है या परमाणु, सब लिख सकते हैं। सबसे पहले बड़े यौगिकों को, ऑक्सीजन क्या है? बड़ा है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन से बड़ा ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए। और समीकरण को संतुलित करने न्यूनतम अंक से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन क्या है? 1 है। अगर इसमें हम 2 से क्या करते? गुना करते हैं, तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी O2 बराबर 2 और यहाँ भी 2। अगर यहाँ पे हम 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन क्या हो गया? ऑक्सीजन 2 हो गया। कितना हो गया? 2 हो गया। 2 से गुना किए हैं तो हाइड्रोजन 2 दूना 4, यह कितना हो जाएगा? 2 गुना 2 बराबर 4 आ गया। कितना आ गया? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना? 2 आगे लगा देंगे, 2 दूना 4, 2 गुना 2 बराबर 4 हो जाएगा। और ऑक्सीजन इतना ही है, 2 गो यहाँ पे, 2 गो यहाँ पे है। तो बिल्कुल समझ गए होइएगा। सबसे पहले न्यूनतम अंक से गुना कर देंगे। या सब हटाइए, क्या कीजिए? सब हटा दीजिए। अब दिमाग गर्म हो गया, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन क्या हुआ है? 2 गो है। ऑक्सीजन क्या हुआ? 2 गो है। हाइड्रोजन क्या हुआ? 2 गो है। ऑक्सीजन क्या हुआ? अब आपको मैथ तो जरूर आता होगा। अगर देख रहा है 2 गो ऑक्सीजन है, क्या 1 ऑक्सीजन। अब यहाँ पे दिमाग लगाया कि अगर 2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे? 2, तो यह बैलेंस हो सकता है क्योंकि 2 गो ऑक्सीजन यहाँ पे है और यहाँ पे कितना?
दो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 गो, यहाँ 2 लगा देंगे तो 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन यहाँ पे पूरा गया, कितना पूरा 4 गो, यहाँ पे भी 2 दूना 4 गो हाइड्रोजन पूरा गया। ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन का वो 1 गो, तो यहाँ पे अब ना यहाँ पे लिख देंगे कि ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 4 है, कितना है 4 है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना है 4 है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रह गई या नहीं कि दुइये से हम करेंगे, सर जी 2 से बैलेंस किया तो दुइये से बैलेंस करेंगे, सर जी 2 से किए हैं तो हम पूछेंगे सर जी 3 का लाइन लगा सकते हैं, 4 अंक का लाइन लगा सकते हैं, 5 अंक का लाइन लगा सकते हैं, यह बात होती है। या नहीं कि सर जी 2 से किया तो हम 2 से करेंगे, अब 2 से हमारा मन नहीं है तो हम 3 से करेंगे, कितना से करेंगे 3 से, देखते हैं होता है कि ना होता है। तो यहाँ पे हमारा मन है कि यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, कितना लगाएंगे 3, तो 3 गो ऑक्सीजन कितना 2 गो ऑक्सीजन, यहाँ पे हम 3 लगा, 3 दूना 6, यहाँ पे मन है कि हम 6 लगाएंगे, कितना लगाएंगे 6। अब देखिए 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन हो गया, अब देखिए 6 दूना 12 गो पूरा, कितना 6 दूना 12, यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा हम लोगों को, 6 दूना 12 पूरा है तो कितना लगाना पड़ेगा 6 दूना 12 और 3 दूना 6, 6 दूना 12 और यहाँ पे 6, यानी कि अब फिर बैलेंस हो जाएगा। फिर क्या हो गया बैलेंस, तो कहिए सर जी 6 के नाप लिया आप, गड़बड़, नियम आपका गड़बड़ है। तो देखो बाबू यहाँ पे 3 हमने लगाया है, तो यहाँ की बात न रह गई कि हम 3 क्यों लगाए, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, बाकी सब ठीक था। तो यह जिस अंक से हमने क्या किया है, बैलेंस किया है, इसी अंक का क्या लेंगे, गुणांक लेंगे, क्या लेंगे, गुणांक लेंगे। जिस अंक से अगर कोई रासायनिक समीकरण संतुलित हुआ है उसी अंक का गुणांक लिया जाता है, 3 नहीं होगा। 2 के गुणांक में 3 आता है, नहीं आता है। 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंच 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यानी कि 2 का जितना गुणांक होगा वो सब से ही रासायनिक समीकरण संतुलित होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके गुणांक में नहीं आ रहा है। तो जिस न्यूनतम संख्या से बैलेंस हुआ है उसी न्यूनतम संख्या का गुणांक से क्या होगा, वो बैलेंस आगे भी होगा, ना कि किसी दूसरे संख्या से। बिल्कुल क्या होइएगा, समझ गए होइएगा। तो 2 से बैलेंस किए हैं, यहाँ पर 3 वाला भी लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, 3 वाला भी लिख लीजिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए तो 2 से तो बैलेंस आपका दिया है, तो मान है कि 3 से करेंगे, करें तो यहाँ पे H2 आप प्लस O2 साइन ऑफ कितना H2O। अब आगे कितना लगाए, 2 लगाए, अबा कितना लगाएंगे, तो अबा 4 भी लगा सकते हैं, 2 की संख्या में 4 आता है, 2 दूना 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा 4 गो, और यहाँ पे कितना लगाए आगे 2, यहाँ पे फिर आप 4 लगा दीजिए, सीधे आंख मूंद के 4 लगाइए। कहिए सर जी क्या ना, क्योंकि हम 2 का कोएफिशिएंट ले रहे हैं, 2 का कोएफिशिएंट 4 होगा, 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 है तो 4 होगा, लेकिन बशर्ते दोनों बगल बराबर रखिएगा, ठीक है। तो 4 गो, यहाँ 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन, 4 दूना 8 गो हाइड्रोजन। अब देखिए ऑक्सीजन 4 गो हो गया, तो यहाँ पे कितना लगा दीजिएगा, 2 लगा दीजिएगा। अब पिछला वाला ना जो पहले से, जैसे कि जो संख्या पहले से ना था हमने बाहर से लगाकर उसको बैलेंस किया है, तो उसका कोएफिशिएंट लेंगे, किसका लेंगे, उसका। जैसे कि पहले से था ही नहीं ना था, पहले से तो सीधा H2O था, हमने 2 से किया बैलेंस, तो इस 2 का कोएफिशिएंट लेंगे, पहले से ही था नहीं ना था, सीधा था, ये 2 से बैलेंस हुआ है, तो इस 2 का कोएफिशिएंट लेंगे। इसका 5 आ सकता है, 3 आ सकता है, इस पर निर्भर नहीं रहना है हमको। और 2 पर जिन 2 से हम लोग बैलेंस किए है, इस 2 पर हमको क्या रहना, निर्भर रहना। जैसे कि तीसरा देखिए, अब हमारा मन है कि हम 4 से ना करेंगे, 6 से बैलेंस करेंगे, क्यों ना करेंगे। H2 प्लस O2 साइन ऑफ गिव्स H2O, मन है कि अब 6 लगाएंगे, 6 दूना 12 गो हाइड्रोजन है, वो 6 लगाए, आंख मुन के कहो कि 2 से यहाँ बैलेंस, 2 के गुणांक में 6 आ रहा, 2 तिहाई 6 तो आराम से हो रहा, यहाँ 6 दूना 12 गो हाइड्रोजन, 6 दूना 12 गो। अब यहाँ पर है तो देखिएगा, आपको मन से न कहे कि अब आप 3, 5, 7 कुछ लगा सकते हैं जो अंतिम में ना आया है। तो यहाँ पे 6 गो पूरा, 6 गो पूरा, तो 3 दूना 6 गो, यह क्या हो गया, बैलेंस हो गया। क्या हो गया, बैलेंस। तो जिस संख्या से संतुलित हुआ है समीकरण उसी संख्या का गुणांक से आगे भी संतुलित होगा, ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। तो यह इसको हम क्या करेंगे, पूरी बारीकी से समझ गए, इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे वो नोट लिख दीजिएगा, जिस संख्या से समीकरण संतुलित हुआ है,
संतुलित हुआ है, समीकरण संतुलित हुआ है, उसी संख्या के गुणांक से आगे भी संतुलित होगा, गुणांक से आगे भी संतुलित होगा, आगे भी संतुलित होगा। क्या होगा? संतुलित होगा, उसी संख्या के गुणांक से आगे भी संतुलित होगा। तो सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। अगला हम और सिखा रहे हैं, ठीक है। अगला क्या कर रहे हैं और हम सिखा रहे हैं। नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है, दूसरा कि NaOH, ठीक। इसमें थोड़ा इंक रख ले, डाल लेते हैं। जिसे कि कह रहा है NaOH प्लस H2SO4, साइन ऑफ गिफ्ट बना रहा है Na2SO4 प्लस बना रहा है H2O। तो पहला क्या कर रहा है, इस विधि में सबसे पहले अभिकारक एवं प्रतिफल के सूत्र एवं संकेत को लिखेंगे। Na सोडियम के संकेत है, ऑक्सीजन है और क्या हाइड्रोजन है और सल्फर है, इतना है, इतना तो उपस्थित है। दूसरा, समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं। तो इधर भी पहले वो काम करना ना पड़ेगा। ऑक्सीजन कितना है, 4 गो है, 5 गो है, सल्फर हाइड्रोजन कितना है और सल्फर कितना है। अब इसमें देखिए सोडियम का एगो हाइड्रोजन एगो और 2 गो 3 गो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 4 गो एगो 5 गो है, सल्फर एगो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है, 2 गो है, सल्फर कितना है, सल्फर बड़ी समस्या, ठीक है, क्योंकि कोविड-19 तो सैनिटाइजर हमें हाथ मुंह करना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 गो है, सल्फर कितना है, 1 गो, ऑक्सीजन कितना है, 5 गो है। अब क्या ये बराबर है, तो देख रहे हैं कि बराबर नहीं है। सोडियम 1 गो, यहाँ पे 2 गो, 5 गो, यहाँ पे 5, हाइड्रोजन 3 गो, 2 गो। तो कहें क्या कि सबसे पहले बड़े यौगिकों को संतुलित करेंगे। किसको करेंगे, बड़े यौगिकों को। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ा यौगिक कौन है, तो यहाँ पे देखिए बड़ा यौगिक के रूप में है। अब देखिए NaOH Na2, इसमें अगर 2 लगा देंगे तो बाकी का रिएक्शन संतुलित शायद हो सकता है। देखिए सोडियम कितना है, 2 गो, सोडियम का वो पुड़ गया, 2 गो पुड़ गया, और 2 दूना 4 गो, यानी कि हाइड्रोजन कितना, 2 गो और 2 गो 4 गो। यहाँ पे का वो पूरा 2 गो पूरा, यहाँ आगे 2 लगा देंगे, 4 गो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन 2 गो और 4 गो 6 गो, कितना हो गया बा, तो बार 6 गो हो गया, अभी ना लिखेंगे। 4 गो और 2 गो कितना हो गया, 6 गो हो गया, ठीक है 6 गो। अब यहाँ पे देखिए 4 गो और 2 गो 6, बैलेंसिंग हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सबसे पहले बड़ा यौगिक को, यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम 2 गो था, 1 गो था, 2 से गुना कर दिए है, तो क्या हो गया, बैलेंसिंग हो गया। सोडियम 2 गो, ऑक्सीजन कितना 6 गो, सल्फर कितना था सल्फर, हाइड्रोजन 4 गो, सल्फर कितना हो गया 1 गो। अब यहाँ पे देखिए सोडियम 2, ऑक्सीजन 4 गो, 2 गो 6 गो, हाइड्रोजन कितना 2 दूना 4 गो, सल्फर कितना 1 गो, बैलेंस है, पूरा बैलेंस हो गया। कहिए सर जी आप 2 क्या लगी लिए हैं, तो सूक्ष्म संख्या तो 2 है, तो 2 ना लेंगे तो 3 लेंगे की, तो 3 सब हम करेंगे, कितना से 3 से। अब देखिए NaOH प्लस H2SO4, यही ना था, Na2SO4 प्लस H2। अब देखिए आप कह रहे हैं कि 3, तो ले भाई हम 3 लेंगे, तूहे कहा है 3,
तो नहीं होगा बैलेंस, 3 से नहीं होगा, क्योंकि अभी ये कहा कि जिस संख्या से हम पहले बैलेंस किए हैं अर्थात प्रथम बार में बैलेंस हो गया जिस न्यूनतम संख्या से, उसी का गुणांक होगा। तो 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 10 से होगा, 12 से होगा, 14 से होगा, 18 से होगा, 20 से होगा, 16 से होगा, और 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस संख्या से पहली बार में बैलेंस हो गया है उसी संख्या का गुणांक उपयोग होगा। तो 3 से नहीं होगा, कितना से? 4 से। तो ये बात कितना लगाएंगे? 4। तो सोडियम 4 गो, ये बात कितना है? 2 गो। सोडियम का हुआ है 2 गो। यहाँ पे क्या लगाएंगे? आगे 2 लगा देंगे, तो सोडियम बैलेंस हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन 4 हुआ, 4 गो 8 गो। अब यहाँ पे 2 लिए थे तो इसी 2 का क्या लेंगे? कोएफिशिएंट, तो 4 दूना 8, यहाँ पे भी 4 लगाकर इसको क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। अब देखिए चारों बगल बैलेंसिंग हो गया होगा। सोडियम 4 गो, सोडियम 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो 4 गो 8 गो, 4 गो 4 गो 8 गो है यहाँ पे ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 4 गो 4 गो 2 गो 6 गो, यहाँ पे कितना है? ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना पूरा? 4 गो, और 2 गो कितना पूरा? 6 गो पूरा। यहाँ पे 4 गो 4 दूना 8 गो, तो यहाँ पे बैलेंसिंग अभी गड़बड़ होगा। देखिए अब देखिए यहाँ पे सल्फर का वो पूरा 2 गो, यहाँ पे सल्फर का वो 1 गो, 2 आगे लगा दीजिए। अब देखिए 4 गो 2 गो 6 गो, सल्फर 2 गो, सल्फर 2 गो, बाकी के इक्वेशन क्या हो चुका? बैलेंस हो चुका है। केवल जिस संख्या से यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा? सेम संख्या का गुणनफल उपयोग होगा। यहाँ पे भी अलग हो सकता है, यहाँ पे अलग, और यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए अलग उपयोग होगा। यहाँ पे केवल जो पहले में बैलेंस हो गया है उसका कोएफिशिएंट लेंगे, ये बीच वाला में हो सकता है तो संख्या बदल सकता है। तो यह भी बैलेंसिंग क्या हो गया? समझ में आ गया। ठीक, तो सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। क्या कीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगला देखिए तीसरा में, तीसरा देखिए तीसरा देखिए। अब तीसरा कार्य कर रहा है कि NaOH प्लस H2CO3 प्लस क्या आ रहा है? H2CO3 में आ रहा है। साइन ऑफ गिव्स Na2CO3 या प्लस H2। अरे ये तो वही से बैलेंस होगा। ले 2 और 2 मान है तो 4 से, तो 4Na सेम वही है देखो, और 2H2CO3, फिर यहाँ पे 2 लगा दे, Na2CO3 या प्लस 4H2। तो यार सर जी आप रोट तो नहीं ना लिया दूर बुढ़बक, ये पूरा कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास। 2 से पहले में बैलेंस हो गया तो उसी का कोएफिशिएंट 2 के रूप में ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 4 उपयोग कर लेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। 2 में पहले से बैलेंस हो, आप क्या कर लेंगे? 2 उपयोग कर लेंगे। अब देखो इसको मिटा कर हम बनाते हैं, क्या करते हैं? इसको मिटा कर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, सोडियम का वो था पहले, यहाँ पे हटाओ इसको, सोडियम हटाओ इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम हटाते हैं। अब देखो यहाँ पे लाइन कट गया था थोड़ा। अब देखो सोडियम का वो 1 गो है, यहाँ पे सोडियम का वो 2 गो है, सोडियम का वो 2 गो, यहाँ पे ऑक्सीजन का वो 1 गो और 3 गो 4 गो है, यहाँ पे 3 गो 1 गो कितना है? 4 गो ऑक्सीजन। हाँ देखिए हाइड्रोजन 2 गो है, वो 3 गो, हाइड्रोजन का वो 3 गो है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हुआ है? देखिए 2 गो है। अब क्या बैलेंसिंग है इक्वेशन? कार्बन देख लेते हैं, कार्बन क्या हुआ? 1 गो, कार्बन का हुआ 1 गो। क्या ये रासायनिक समीकरण संतुलित है? कहिएगा सर नहीं, यहाँ पे 2 गो सोडियम है, यहाँ पे 1 गो था। मन लगा दो 2 यहाँ पे, तो 2 जब यहाँ पे लगा तो 2 गो सोडियम बैलेंस, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन पूरा गया। अरे 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, 4 गो, तो 2 दूना 4, बाकी कुछ नहीं कम करना, बाकी क्या हो गया? बैलेंसिंग हो गया। क्या हो गया? बैलेंसिंग। देख लो आप, सोडियम 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो 2 गो, 4 गो, 2 दूना 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, 3 गो कितना? 5 गो, 3 गो 2 गो, 5 गो पूरा गया। कार्बन 1 गो, कार्बन 1 गो, बाकी सब क्या बैलेंस है? यहाँ पे लिख दीजिए सोडियम 2, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन कितना? 3 2 5, हाइड्रोजन 4, कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना पूरा गया? 4, कार्बन 1। यहाँ पे देखो सोडियम 2, ऑक्सीजन 5, हाइड्रोजन 4 और कार्बन 1, बाकी क्या बैलेंसिंग। अब दूसरा मेथड इसी सा कि NaOH प्लस H2CO3,
साइन ऑफ गिव्स Na2CO3 या प्लस क्या आता था H2O। तो अभी क्या जिस सूक्ष्म संख्या से बैलेंस हुआ है उसी का कोएफिशिएंट 2 से हुआ है तो 2 से 4 होगा, फिर 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। तो हम की बार यहाँ हम लगाएंगे 6। कितना लगाएंगे 6। तो सोडियम यहाँ पे क्या हो पूरा 6 गो, यहाँ पे 3 दूना 6 गो, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ भी आएगा, लेकिन यहाँ पे 2 का कोएफिशिएंट आएगा। ये दोनों पर कितना आएगा 2 का कोएफिशिएंट, देखते रहिएगा सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए H2O में तो यहाँ भी 2 के कोएफिशिएंट 6 होगा, ठीक है। सार्वभौमिक सत्य है, बता रहे हैं कि आइबा 2 के कोएफिशिएंट आइबा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब देखिए तो 6 NaOH था तो 3 दूना 6 गो सोडियम, 6 गो सोडियम पुर गया, 6 गो ऑक्सीजन, 6 गो 12 गो, 3 तिहाई 9 गो। यहाँ पर देखिए कितना पुर रहा है H2CO3 Na2CO3 या प्लस 6H2O, 6H2 यहाँ पे पुर गया। अब देखिए यहाँ पे कितना पुर रहा 6 गो कितना पुर गया 12 गो, 3 तिहाई 9 और 6 कितना पूरा 15 गो, 15 गो पूरा। लेकिन हाइड्रोजन में गड़बड़ है, यहाँ पे देखिए 6 गो हाइड्रोजन 2 गो कितना पूरा 6 और 2 8 गो, 6 दूना 12 गो, नहीं ना पूरा। यहाँ पे 8 गो पूरा है, यहाँ पे क्या गो पूरा है 12 गो। अगर यहाँ पे हम लोग कितना लगा देते हैं 3 लगा देते हैं तो यह बैलेंस हो जाएगा। 6 गो हाइड्रोजन 6 गो हाइड्रोजन 12 गो, 6 दूना 12 गो, अब सब बैलेंस। 6 गो ऑक्सीजन 3 गो, 6 गो 3 3 9 गो, 6 यहाँ पे 3 तिहाई 9 और 6 15, अब 3 तिहाई 9 और 6 15, बाकी सब क्या बैलेंस हो चुका है, बाकी क्या हो चुका है बैलेंस। अब यहाँ पे 6 लगाए हैं ना, अब इसी से क्या हो गया है पूरा बैलेंसिंग हो चुका है। क्या अभी बताया कि यहाँ पर और यहाँ पर होगा जो इसका ही कोएफिशिएंट लिखा है, और इस स्थान पर इस स्थान पर संख्या चेंज कर जाएगा। तो बिल्कुल क्या आ गया होगा समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। और आज के क्लास में हम इतना ही तक पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। और जो भी कंफ्यूजन हो वह क्या कीजिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक।